आज MACAB मूवमेंट अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के मेंबर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हम सब शामिल हो रहे हैं एक अनाउंसमेंट करने के लिए कि मूवमेंट अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल which is a group which comprises of different organizations, different political parties, members of civil society as well as student federations ने डिसाइड किया है कि हम आने वाले लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं इलैबोरेट करना चाहता हूँ। ये सपोर्ट अनकंडीशनल नहीं है। मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी हूँ और मैं चेयरमैन भी हूँ मूवमेंट अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का। तो आज से 7 से 10 दिन पहले मेंबर्स ऑफ द मूवमेंट अगेंस्ट सिटीजनशिप बिल, जिसमें NCT है, IPFT तिपराहा है, नेसो है, TSF है, टीला है, TUIPC है, NEITP है, इंजीनियर्स एसोसिएशन है और बहुत त्रिपुरा क्षत्रिय समाज है, दफा यक्षमा बदल है और भी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वो जाकर उनका मीटिंग राहुल गांधी के संग हुआ था और अपने AICC के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ त्रिपुरा लुइजियाना ले लिया। उस मीटिंग में जो डिमांड्स MACAB ने पूछा था कि कांग्रेस अगर अश्योरेंस देती है इन राइटिंग, तब MACAB और सिविल सोसाइटी का सपोर्ट कांग्रेस पार्टी के संग रहेगा। मेन इशू था कि दैट आप सिर्फ वॉकआउट नहीं कर सकते हो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, सिर्फ पार्लियामेंट में वेल के सामने प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो। आपको, जिसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी को इन राइटिंग ये कमिटमेंट देना होगा कि कांग्रेस पार्टी जब पावर में आएगी तो ये कॉन्सेप्ट है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का, उसको स्क्रैप कर फेंक देगी। राहुल गांधी खुम्बुलुम में आए, वहाँ में मेंबर्स ऑफ द MACAB थे। अगर आपने नोटिस भी किया होगा तो राहुल गांधी ने दूसरे मंच में कहा था कि आई मेट रीजनल पार्टीज एंड सिविल सोसाइटी मेंबर्स, और वो कमिटमेंट राहुल गांधी ने अपने स्पीच में सबके सामने कह भी दिया था। और भी बहुत डिमांड्स थे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द TNV-ATTF अकॉर्ड, फॉरेस्ट बिल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था। ये फॉरेस्ट बिल जिस दिन वो ऑर्डर पास हुआ था दिल्ली में, NGO ने फाइल किया था, लेकिन जिस दिन वो ऑर्डर पास हुआ था गवर्नमेंट का सीनियर काउंसिल वाज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट। इसका यही मतलब है कि एक मैच फिक्सिंग हो रहा था, लगता है हमें। कांग्रेस पार्टी ने MACAB को अश्योरेंस दिया है कि 2006 फॉरेस्ट एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको वो चैलेंज करेगी। कांग्रेस पार्टी त्रिपुरा से भी चैलेंज करेगी। छत्तीसगढ़ में, जहाँ में कांग्रेस का सरकार है, और राजस्थान और मध्य प्रदेश में द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव ऑलरेडी फाइल्ड अ रिव्यू पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट इन दिस ऑर्डर। कॉकबोरोक हमारा मातृभाषा है, मदर टंग है। कॉकबोरोक को हम चाहते हैं कि वो एक 8th शेड्यूल के अंदर आए, लेकिन हम कॉकबोरोक को कैसे लिखें, कॉकबोरोक को कैसे पढ़ें? हमारा डिमांड MACAB का था कि कॉकबोरोक शुड बी टॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, in the Roman script in the English language. That issue has been settled. The Congress party has agreed. हमारा ये मानना है, हम बंगाली स्क्रिप्ट के खिलाफ नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि बंगाली लैंग्वेज भी फ्लरिश करे। बहुत अच्छा, बहुत मीठा लैंग्वेज है बंगाली लैंग्वेज। लेकिन अगर हमारे यूथ को
कल नौकरी चाहिए तो रोमन स्क्रिप्ट इज़ इसेंशियल, क्योंकि अगर हमें नौकरी चाहिए कल, बेंगलोर में हो, बॉम्बे में हो, दिल्ली में हो, हैदराबाद में हो, तो कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज इज़ इसेंशियल। आज हम लोग इतने पीछे क्यों हैं, मिजोरम इतने आगे क्यों हैं, उनके पास TCS ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने इंग्लिश स्क्रिप्ट पहले लिया। यही चीज़ मेघालय में है। मणिपुर में जहाँ में उनका जो मैतेई लैंग्वेज बंगाली स्क्रिप्ट में होता था, वो आज वहाँ में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। और इसी आश्वासन से कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि कॉम्पोरॉक विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द रोमन स्क्रिप्ट अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायरेक्ट फंडिंग टू द ऑटोनमस काउंसिल्स। बहुत लोग बहुत चीज़ डिमांड कर रहे हैं ऑटोनमस काउंसिल्स के बारे में। हमने कहा है कि आर्टिकल 244A के अंदर इतना पावर दिया जाता है कि आप अपने खुद के लॉज बनाएं, खुद का फाइनेंशियल पावर हो, खुद का आप अपना भविष्य कर सकें। तो आज के दिन ADC एक टूथलेस बॉडी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये गारंटी दिया है। और यही बात राहुल गांधी ने फिर से खुम्बुलुंग में बोला कि कांग्रेस पार्टी जब पावर में आएगी तो ऑटोनॉमी, ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एंड डायरेक्ट फंडिंग फ्रॉम सेंटर, अगर ये हो जाता है तो बहुत हमारे दिल के अंदर जो दुख है कि त्रिपुरा में हमें नेग्लेक्टेड, हम लोग नेग्लेक्टेड हैं, ये बहुत दूर तक ये कम होगी। आर्टिकल 244A एक हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है और इस स्टेप से जितने भी हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी रहती थी कि ज़मीन चला जाएगा, पावर नहीं है, ये उस समस्या का कहीं दूर तक एक हल होगा। जो सपोर्ट MACAB कांग्रेस पार्टी को करेगी इज़ बेस्ड ऑन assurances on these points। ये अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं है। हमने ये MOU साइन किया है और ये मैं आपको देखिए, 1 साल पहले BJP ने IPFT के संग भी कुछ साइन किया था, लेकिन उसमें क्लैरिटी नहीं थी। MACAB का एक विश्वास है कि हम जो भी हमने एग्री किया है वो पब्लिक के नॉलेज में आना चाहिए। इसी के लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है कि आपको दूध का दूध, पानी का पानी दिखाई पड़े और हम बताएं कि क्या हुआ है। क्योंकि अगर ये बात क्लियरली हम नहीं बोलेंगे, और राहुल गांधी ने भी ये बात कहा है, तो कन्फ्यूजन हमारे इंटीरियर एरियाज़ में बहुत रहता है। हम नहीं चाहते हैं कि कुछ गलत फहमी रहे। इसी के लिए आपके थ्रू, आपके मीडिया के थ्रू, यहाँ में बहुत इंडिजिनस मीडिया हैं, बंगाली बेस्ड मीडियाज़ हैं, नेशनल बेस्ड मीडियाज़ हैं। मैं आपके थ्रू मैं एक बात क्लियरली बताना चाहता हूँ, वी लव आवर स्टेट, वी लव ऑल द पीपल इन आवर स्टेट, अक्रॉस ऑल कम्युनिटीज़, अक्रॉस ऑल रिलीजन्स, एंड वी वांट the best for our country, and this assurances within the Constitution of India has been given to us by the AICC. I am also the Congress President. I am a authority in the state, and the AICC, after going through diligence, through the legal cell, through the legal department, has cleared this. Thank you very much. If you have any questions, IPFT has been very positive. In fact, IPFT ने हमारे MACAB की मीटिंग में अटेंड भी किया है, सिटिंग MLA ने अटेंड किया।